नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के लिए पीएम मोदी का ऐलान, आतंकियों को भी कड़ा संदेश। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट, बोले सीएम नीतीश। कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन की दूसरी बैठक, सीएम फेस पर तेजस्वी का बड़ा बयान। बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर चिराग ने खत्म किया सस्पेंस, 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करेंगे, प्रशांत किशोर बोले। मंत्री ने चेताया, भारत एक एक आतंकवादी को चुनकर मारेगा। बगहा में डबल मर्डर, सिर को पत्थर से कुचला। कैमूर में 2.5 किलो हीरोइन के साथ यूपी के 2 भाई गिरफ्तार। कल से बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा शुरू। बिहार में हीट वेव का अलर्ट, 44 डिग्री पहुंच सकता है पारा। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी के झंझारपुर में पीएम ने 13,480 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री पीएमवाई ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपा गया। देश भर के 10 लाख पीएमवाई-जी लाभार्थियों को किस्त जारी की गई। पीएम मोदी ने बिहार में 1 लाख पीएमवाई-जी और 54,000 पीएमवाई-यू घरों के गृह प्रवेश के अवसर पर कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। वहीं पहलगाम हमले पर पीएम ने कहा कि यह हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर देश के दुश्मनों ने हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। साथ ही बिहार की जमकर तारीफ भी की। बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं का विकास हो रहा है। सीएम नीतीश ने मधुबनी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पूरा देश एकजुट है और शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर शोक प्रकट किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पहलगाम की आतंकी घटना के आरोपियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय आने पर आतंकियों को करारा जवाब देंगे। पूरे देश को प्रधानमंत्री की शक्ति और नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। देश बहुत जल्द देखेगा कि भारत किस तरह आतंकियों और उनके सरपरस्तों से निपटता है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन के सभी घटक दलों की दूसरी बैठक हुई। इस मीटिंग में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर बातचीत हुई। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि शुक्रवार की शाम 7 बजे इनकम टैक्स पर डाक बंगला चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं सीएम फेस पर तेजस्वी ने कहा, ये तो तय है कि जब तक चुनाव है तब तक चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चुनाव के बाद ऐसा नहीं होगा। हमारा तो तय है कि हमारा जो चेहरा होगा वही सीएम बनेगा। जेडीयू खत्म हो गई है, वो बीजेपी बन गई है। पत्रकारों ने तेजस्वी से महागठबंधन के सीएम फेस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने तो पिछली बैठक में ही क्लियर कर दिया था, जो समझदार है समझ गया। तेजस्वी ने कहा कि 4 मई को इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होगी। चिराग ने भी बिहार की राजनीति का हिस्सा बनने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। चिराग ने कहा कि बिहार में खुद को वह सहज पाते हैं और बिहार की अच्छी समझ है। चिराग पासवान ने इस बात का समर्थन कर दिया है कि मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं बिहार के लिए ही बिहार की राजनीति में आया हूं और हमारा यही उद्देश्य है कि बिहार से जो पलायन हुआ है उसे वापस लाया जाए और बिहार की राजनीति करना मैं सबसे ज़्यादा सहज भी समझता हूं और मैं सबसे ज़्यादा अच्छा भी समझता हूं। वहीं तेजस्वी यादव के 1.5 घंटे महागठबंधन की बैठक में पहुंचने पर कहा कि समझ जाइए कि वो क्या अपने आप को समझते हैं कि और किस तरीके से महागठबंधन के लोगों को वह ट्रीट कर रहे हैं, यह तो उन लोगों को बताना चाहिए। अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। यह कानून पूरी तरह विफल हो चुका है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से इस बात को दोहराई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राज्य में शराब की दुकानें तो बंद हैं, लेकिन शराब हर जगह उपलब्ध है। अवैध बिक्री और होम डिलीवरी खुलेआम हो रही है।
बिहार में शराबबंदी कानून अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। हमारी सरकार बनी तो इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। वहीं राज्य से हो रहे मजदूरों के पलायन को गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि लाखों मजदूर आजीविका के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, जो राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह हमला पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मंत्री ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही आतंकियों से बदला लेगी। भारतीय चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कार्रवाई हो। कश्मीर में आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर 27 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। मंत्री ने बताया कि 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बगहा में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। इंडो नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर थाना अंतर्गत थाड़ी रेता में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। रेता में गंडक नदी किनारे और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से सटे स्थान पर एक शख्स और उसकी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों ठाड़ी गांव के रहने वाले थे और विगत 5 वर्षों से रेता में गंडक नदी किनारे जंगल के बीच एक कुटिया बनाकर रहते थे। साथ ही दियारा की जमीन पर खेती भी करते थे। घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया है और किसने घटना को अंजाम दिया है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी है। कैमूर की नुआवा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को 2.5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। हेरोइन की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के कुशी गांव का रहने वाला है। मोहनिया के डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि नुआवा पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो वे जैतपुर पंप कैनाल नहर के पास बेकाबू होकर गिर गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बाइक की डिक्की में 5 पैकेट में हेरोइन छिपाकर ले जा रहे थे। बीपीएससी 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 21,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन राज्य के अलग अलग सेंटर्स पर किया जाएगा, जिसमें कुल 2034 पदों के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से और दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले यानी कि पहली पाली के लिए सुबह 8:30 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे केंद्र पे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। विलंब से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार के 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अप्रैल महीने में बिहार खासकर मुजफ्फरपुर, सिवान और हाजीपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी दी है। अनुमान लगाया गया है कि तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में आमजन चिंतित हो रहे हैं। बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है। अप्रैल के अंत तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है, जब तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होता और बारिश नहीं होती। गर्मी के साथ बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिन भर बिजली की आवाजाही बनी रहती है।